दोस्तों, आज से 20-21 दिनों के बाद नए वर्ष का शुभारंभ होगा, वर्ष 2024। तो आप सभी को मेरी ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष ये प्रार्थना करते हैं कि नया वर्ष आपके जीवन में मंगलमय हो, आपके जीवन के लिए खुशियां लेकर के आए। हर किसी व्यक्ति की ये तमन्ना रहती है, ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि वर्ष 2024 उनके लिए कैसा रहेगा। उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनके रोजगार के लिए, संतान के लिए, उनके प्रणय संबंधों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए 2024 कैसा रहेगा। 2023 तो कैसे भी करके, जैसे तैसे करके गुजार लिया, लेकिन 2024 की शुरुआत, आगाज उनके जीवन के लिए अच्छा हो। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, परामर्श करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा, ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहेगी और नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और हमारे नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को गुरु का पद प्राप्त है। वो देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं, हमारे धन के कारक, हमारी समृद्धि के कारक, सौभाग्य के कारक, संतान के कारक, पति पत्नी के कारक, दाम्पत्य सुख के कारक और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसलिए गुरु का जो पद है जीवन में, किसी के भी जीवन में बहुत बड़ा माना जाता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद्वतम् दशयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाना जन्म शलाकया चक्षु उर्मिलितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह है गुरुदेव का महत्व। हमारी जन्म कुंडली या कोई भी कुंडली हो, गोचर कुंडली हो, कुंडली के 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों पर, 8 भावों पर तो अकेले देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव रहता है, क्योंकि 2 तो बृहस्पति की राशियां होती हैं, धनु राशि और मीन राशि। 3 बृहस्पति की दृष्टियां मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं उस भाव के फल में तो वृद्धि करते ही हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां अमृत के समान मानी जाती हैं। ऐसा मानिए कि बृहस्पति जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हों, उस भाव को जागृत कर देते हैं देवगुरु बृहस्पति। और 3 भावों के, त्रिकोणों के बृहस्पति कारक माने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हमारे जीवन पर भी हमेशा ऐसा ही बना रहता है। जिनके ऊपर गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, जिनके ऊपर गुरु की कृपा प्राप्त हो गई, ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। परम पिता परमात्मा की गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया है, तो परम पिता परमात्मा की कृपा, उनका सानिध्य भी यूं समझ लो हमें प्राप्त हो ही जाता है। तो 2024 में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या स्थिति रहेगी। तो वर्ष के शुरुआती दिनों में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे। तो धन के तो कारक ही माने जाते हैं, यही त्रिकोण भाव है। तो बृहस्पति की स्थिति यहां पर तो अच्छी है, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां जाएगी अप्रैल के महीने तक, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव पर दृष्टि करते हैं। हमारी जन्म कुंडली में लग्न भाव का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है, और लग्न भाव के बाद जिस भाव का सबसे बड़ा महत्व होता है वो होता है भाग्य स्थान। तो बृहस्पति तो भाग्य के कारक हैं, भाग्य में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं,
और जीवन में हमें जो भी प्राप्त होता है वो तो भाग्य से ही होता है, भाग्य का साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कुंडली का जो भाग्य स्थान होता है वो 9वां भाव होता है, और उसके बाद का जो भाव आता है वो है 10वां भाव, जो कर्म का भाव होता है। तो कर्म से ही भाग्य की प्राप्ति होती है और भाग्य से लाभ की प्राप्ति होती है। ये तीनों ही भाव क्रम में लिखे हुए होते हैं। दूसरी बात, बृहस्पति जब आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वो होगी आपके 6ठे भाव पर। अब 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। हालांकि बृहस्पति की स्थिति यहां पर मजबूत है, वो धन भाव के अंदर विराजमान है, मंगल की राशि में विराजमान है और त्रिकोण भाव में विराजमान है और आपकी राशि के स्वामी है। अगर राशि के अनुसार इस राशिफल को आप देख रहे हैं तो ये राशि के स्वामी बनते हैं, और लग्न के हिसाब से इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, कुंडली साथ में लेकर के आप देख रहे हैं, तो आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं और बृहस्पति अपनी राशि से एक भाव आगे ही बैठे हैं। यहां पर तात्कालिक मैत्री का भी वो संबंध बनाते हैं। दूसरी बात कि जब धन भाव में विराजमान होंगे, धन, कुटुंब और वाणी का जो भाव, आपकी आर्थिक स्थिति का जो भाव माना जाता है, आपके बैंकिंग सेक्टर का जो भाव माना जाता है, समृद्धि का जो भाव माना जाता है, आपकी वाणी का जो भाव माना जाता है, इसी भाव में अप्रैल 2024 तक बृहस्पति विराजमान रहेंगे। तो इनमें वृद्धि करेंगे, आपके कौटुंबिक जीवन अच्छा करेंगे, किसी के साथ तनाव भी चल रहा था तो उस तनाव को दूर करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और धन से संबंधित जो समस्याएं थी, धन के लिए आप तरस रहे थे, उस समस्याओं को वो देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे, कर्जों से आपको मुक्ति करेंगे। तो आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे। आप अपनी वाणी से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं और अपना फंसा हुआ काम निकालने में आप माहिर हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति तो ज्ञान के कारक हैं, निर्णय लेने की क्षमता को वो बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, बृहस्पति जब आपके धन भाव में रहेंगे, इनकी दृष्टि 6ठे भाव पर रोग, ऋण और शत्रु के भाव पर जाएगी। यहां पर हालांकि बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव पर जाती है, शत्रुओं का विनाश करती है, तो विरोधी तो आपके बढ़ते ही जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे विरोधी आपके बढ़ते जाएंगे, और विरोधियों का बढ़ना जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से तो हमें सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब इनकी दृष्टि जाएगी, यह आपको कर्जों से दूर करेंगे, कर्जों से आपको मुक्त करेंगे, आपके आयुष्य में वृद्धि करेंगे, आपके स्वास्थ्य में ये वृद्धि करेंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। विरोधियों से, दुश्मनों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में आपसे धोखा कर सकते हैं। तो उनसे आप बच के रहें या फिर आप सतर्क बन के रहें। दूसरी बात, यही कर्ज का भाव माना जाता है, तो कर्जा की ओर विशेष ध्यान आपको देना है, और जो कर्जा आपके ऊपर है हो सके तो उस कर्जों को आप उतारने का प्रयत्न करें। दूसरी बात, कर्जों को अननेसेसरी जो कर्जे हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, उस कर्जों को आपको नियंत्रण करना है। ये बात है। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि रहेगी अप्रैल के महीने तक, वो रहेगी आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव तो माना ही जाता है वैराग्य का भाव, अष्टम भाव मोक्ष का भाव माना जाता है, यही संघर्षों का भाव माना जाता है और यही भाव परिवर्तन का भाव माना जाता है। तो बृहस्पति यहाँ पर परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन अष्टम भाव मारक भाव भी माना जाता है। लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठते हैं वो मार्केस बन जाते हैं। लेकिन बृहस्पति की अष्टम भाव में दृष्टि है, तो यहाँ पर आपके जीवन में परिवर्तन तो होगा, लेकिन वो शुभ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात, यह तो रहेगी इनकी स्थिति। लेकिन अब बात करते हैं अप्रैल के महीने की बात, क्योंकि बृहस्पति वहां पर राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन 12 महीनों का होता है, 12 महीनों में बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो मई के महीने में बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके धन भाव से निकल करके ये आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव के अंदर, जो कि आपकी कॉन्फिडेंस का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके बैंकिंग सेक्टर का भाव भी माना जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग सेक्टर का भाव भी यही भाव, मनोरंजन का भाव, मीडिया से संबंधित जो भाव माना जाता है, यही तीसरा भाव, तृतीय भाव, जो सहज भाव माना जाता है। तो इस भाव में बृहस्पति विराजमान रहेंगे और 12 महीने तक इसी भाव में रहेंगे। जब बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होंगे तो इनकी दृष्टियां कहाँ पर जाएंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। जब बृहस्पति आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वो जाएगी आपके सप्तम भाव पर। अब सप्तम भाव के कारक कौन है? सप्तम भाव के कारक तो देवगुरु बृहस्पति खुद है। तो यहां से बैठ करके अपने कारक भाव पर ये अपनी दृष्टि करने जा रहे हैं। तो यही भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, पति पत्नी का भाव है, यही भाव आपके यौन संबंधों का
प्रतिनिधित्व करता है। यही भाव दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है, आपके रोजगार का भाव, आपके व्यापार का भाव, आपके लिए भागीदारी का भाव, पार्टनर का भाव, यही भाव माना जाता है। आपके मित्रों का भाव, सगे संबंधियों का जो भाव माना जाता है, यही सप्तम भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के अप्रैल के महीने के बाद मई के महीने से ये आपके पति पत्नी के जो रिलेशन हैं, जो तनाव हैं, उनमें मधुरता लेकर के आएंगे। दूसरी बात, ये अगर आप अविवाहित हैं, आपकी शादी नहीं हो रही थी, शादी में लगातार विलंब हो रहा था, तो अप्रैल के महीने के बाद मई के महीने से जब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर शादी के प्रबल योग आपके लिए बना रहे हैं और आपको शीघ्र ही घोड़ी पर सवार करने वाले होंगे बृहस्पति। अगर आपकी सगाई नहीं हो रही है, सगाई में लगातार विलंब आ रहा है, तो वो विलंब आपका इसी महीने मई 2024 के बाद दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर पार्टनर के साथ, भागीदार के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, विरोध चल रहा था, तनाव चल रहा था, वो तनाव आपका दूर होगा। और दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव आपके रोजगार का भाव है, तो रोजगार में ये कोई न कोई नया अवसर आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। आप कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उस व्यापार में परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप अगर दूसरा कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के पति पत्नी के रिश्ते भी आपके बेहतर होंगे। अब जब बृहस्पति जब यहां पर आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि जाएगी वो आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन के लिए, क्योंकि इस बृहस्पति तो भाग्य के कारक ही माने जाते हैं, समृद्धि के कारक माने जाते हैं, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। जब बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि होगी, भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी, तो यह दृष्टि आपके जीवन के लिए 2024 मई के महीने के बाद बहुत ही अच्छा परिवर्तन करने वाली होगी। जो भी भाग्य में आपके रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, वो रुकावटें बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए दूर करेंगे। पिता पुत्र के रिश्ते, क्योंकि यही नवम भाव आपके पिता का भाव भी माना जाता है, तो पिता पुत्र से तनाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो मई के बाद पिता पुत्र से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको हो सकती है। आप पिता के साथ मिलकर के कोई नया व्यवसाय कर सकते हैं, कोई नया कार्य कर सकते हैं। तो ये आपके लिए, आपके धर्म के लिए, आपके घर में कोई न कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई न कोई आध्यात्मिक कार्य हो सकता है। आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे और कोई न कोई दान पुण्य के कार्य आप करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, आप लोगों को भी धर्म के प्रति अवगत करवाते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात अगर देखें तो बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वो दृष्टि होगी आपके लाभ भाव पर। यही भाव आपकी आय का भाव माना जाता है, यही भाव आपकी वृद्धि का भाव माना जाता है। और बृहस्पति तो धन के कारक हैं, तो वृद्धि किसकी होगी? आपके धन की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी आपके भाग्य की, वृद्धि होगी आपकी आय की, वृद्धि होगी आपके समृद्धि की वृद्धि होगी। यहाँ पर आपके लिए आय के नए नए सर्जन भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वाले जातकों के लिए राशि के स्वामी भी बनते हैं। अगर लग्न के हिसाब से देख रहे हैं तो लग्न के स्वामी बनते हैं, इनका राशि परिवर्तन होगा। इससे पहले भी ये मई से पहले आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन इनकी जो दो दृष्टियां जा रही हैं छठे और अष्टम भाव पर, इनके लिए थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन इनके बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, वो आपके पराक्रम भाव में आएंगे। इनके बाद इनकी जो तीन दृष्टियां जाएंगी, जो दृष्टियां इनकी अमृत के समान मानी जाती हैं, आपके सप्तम भाव पर, जो कि आपके व्यापार का भाव, आपके रोजगार का भाव भी माना जाता है, और आपका जो भाग्य स्थान और आपका आय भाव जो आपका लाभ का भाव माना जाता है। तो कुल मिलाकर के इन भाव को देवगुरु बृहस्पति जागृत कर देंगे और आप लगातार आगे बढ़ने के प्रयत्न करेंगे। बृहस्पति आपको ज्ञान तो देंगे, बुद्धिमत्ता देंगे, निर्णय लेने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, अगर आप भवन बनाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बृहस्पति की कृपा दृष्टि 12 ही महीने आपके, मई के बाद तो और भी ज़्यादा कृपा दृष्टि आप पे बनी रहेगी। परम पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि प्राप्त आपके ऊपर बनी रहेगी। और बृहस्पति तो है ही हमारे गुरु, जिनको गुरु का पद प्राप्त है और जिन्होंने गुरु के सानिध्य को समझ लिया, गुरु को पहचान लिया, गुरु की कृपा प्राप्त कर ली, वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे। और मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
तो कुल मिलाकर के आपको अगर देवगुरु बृहस्पति की और भी कृपा दृष्टि प्राप्त करनी है, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है, तो गुरु से संबंधित कुछ न कुछ कार्य आपको करते रहना है। गुरु के बीज मंत्रों का जाप आपको कर सकते हैं, गुरु के पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गुरु के गायत्री मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, और हो सके तो विष्णु सहस्त्र का पाठ आप कर सकते हैं। पुखरा जो रत्न आता है वो सोने की या फिर पंचधातु की अंगूठी में जड़वा करके आप धारण कर सकते हैं। पीले वस्त्रों का आप किसी को दान कर सकते हैं। और घर से जब भी आप निकले, शुभ कार्य को करने के लिए निकले, अपने ललाट पर चंदन का तिलक, केसर का तिलक आप ज़रूर करें। तो गुरु की कृपा दृष्टि आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों।